नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्विमिंग पूल, ये डायमेंशन दी हुई है स्विमिंग पूल की, इस शैलो एंड 2 मीटर्स डीप एट दी अदर एंड। ठीक है, ये डायमेंशन हमें दी हुई है। इसमें हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है, ज़ाहिर है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फुल है स्विमिंग पूल। अब अगर आपने बेस गलत आइडेंटिफाई किया, अगर आपने बेस इसको आइडेंटिफाई किया या ये ऊपर को आइडेंटिफाई किया, अगर समझें आप ये आइडेंटिफाई करते हैं बेस, अगर ये चीज़ ज़मीन पे रखी हुई है तो आप ये देखें, ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, इसलिए ये बेस नहीं हो सकती, बेस ये है, ये आपकी बेस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी वही हाइट है, यहाँ से यहाँ भी वही हाइट है, यहाँ से यहाँ भी वही हाइट है, यानी ये बेस है। बेस आपने आइडेंटिफाई कर ली, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि ये बेस ट्रेपेजियम के फॉर्म में है तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे आपका बेस एरिया आ जाएगा, और फिर इसको प्रिज्म की हाइट से 25 मीटर जो हाइट है प्रिज्म की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, वॉल्यूम ऑफ पूल, प्रिज्म लिख दिया है मैंने, लेकिन ये पूल है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि ये ट्रेपेजियम था इसका बेस, इसे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया, ये मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ट्रेपेजियम होता है उसकी 2 साइड पैरेलल होती है और जो बाकी 2 साइड्स है वो अनपैरेलल होती है। तो ए और बी जो इसमें होता है ना, वो पैरेलल साइड होती है, एक ए होती है और एक बी। अगर आपने इन दोनों में से किसी को ए बी ले लिया तो गलत हो जाएगा, और हाइट हमेशा सीधी होती है, हमेशा ए और बी है ना, उसके सामने यूँ उसके बीच में हाइट सीधी होगी। अब आप ये देखें, इस क्वेश्चन में ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, अगर आपने इसको ए और इसको बी ले लिया तो आपका आंसर गलत आएगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए इन दोनों में से एक ए है और एक बी है। और हाइट क्या होगी, ये हाइट नहीं हो सकती क्योंकि ये टेढ़ी है, ये लाइन सीधी है, इसलिए ये हाइट होगी। इसकी डायमेंशन हमें यहाँ दी हुई है, हाइट ये सीधी लाइन होती है हमेशा, ए और बी ये होंगे। अब आपने इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और आपका ये आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस 2 बेस एरिया, 2 लिखना भूल गई थी, 2 बेस एरिया। आपने जब पेरीमीटर ऑफ बेस करेंगे तो इसकी जो हमने बेस आइडेंटिफाई की है, ये ट्रेपेजियम बेस आइडेंटिफाई की है, इसकी सारी डायमेंशंस 1 2 3 4, ये 4 साइड्स हैं, ये 1.2 है, ये 2 है, ये 50.01 है और ये 50 है। इन सबको प्लस करेंगे तभी पेरीमीटर ऑफ बेस आएगा, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ बेस आपने इन सबको प्लस किया, मल्टीप्लाइड बाय 25 आपकी उसकी हाइट है प्रिज्म की, और 2 बेस एरिया। देखें बेस एरिया ये रहा हमारा, है ना, ये ब्रैकेट में बेस एरिया था, ये हमने बेस एरिया निकाला था, इसी को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बार बार बेस एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस 2 बेस एरिया। अच्छा, कहीं कहीं बुक्स में यूँ लिखा है फॉर्मूला, पहले 2 बेस एरिया लिखा है प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। उसमें क्या होता है कि बच्चे बॉडमेस रूल फॉलो नहीं करते और पहले प्लस कर देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए आप फॉर्मूला को मेक श्योर करें कि पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस 2 बेस एरिया। यूँ बच्चों को याद कराएं ताकि पहले मल्टीप्लिकेशन ही आए और फिर इसको जो 2 बेस एरिया को बाद में प्लस करना। ये आपका आ गया। अच्छा, एरिया इन कांटेक्ट विद वाटर, अब ज़ाहिर है टोटल सरफेस एरिया से ही हमको पता चलेगा। अब कांटेक्ट में ये आपने टोटल सरफेस एरिया जो आपने निकाला है, ये पूरा जो फिगर है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया है। ये देखें, ये इस पूरे फिगर का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन आप अगर सोचें कि पूल में एक दीवार ये होती है, एक वॉल ये इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती है और एक उसकी पूल का फ्लोर होता है, लेकिन ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे कोई छत नहीं होती है पूल में, तो यहाँ पे कोई हिस्सा है ही नहीं जो कांटेक्ट में आए। और हमने जो टोटल सरफेस एरिया निकाला फॉर्मूले से, उसमें तो इस हिस्से का भी एरिया आया है, पूरे फिगर का एरिया आया है, लेकिन पूल में ये टॉप नहीं होता है, तो इस टॉप को हम माइनस कर देंगे। अब इसको कैसे माइनस करें, इसका एरिया हम माइनस कर देते हैं। ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 25 मल्टीप्लाई बाय 50 करके आपने जो टोटल सरफेस एरिया आया था उसमें से इस टॉप को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ कोई छत नहीं होती है पूल पे जो कांटेक्ट में हो पानी से। ये देखें, जो मैंने ये निकाला था टोटल सरफेस एरिया, ये रहा, इसमें से मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि कांटेक्ट में नहीं है, इसको मैंने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया।
अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसी फॉर्मूले के साथ अलग से माइनस ब्रैकेट में आप लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दें, या फिर पहले पूरा निकाल लें उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ करके इसको माइनस कर दें।